तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेज लेआउट टैब के बारे में, जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस होने वाला है हर बार की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, आपके सामने एक शीट मैंने बना रखी है जिसका नाम रिजल्ट शीट, आप लोगों को पता ही है। इसी शीट के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा पेज सेटअप। अब पेज लेआउट का मतलब आप समझ होंगे कि पेज के हम सेटअप करना सीखेंगे, प्रिंट कैसे होता है, कौन कौन से ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बहुत बेसिक सा है ये। और ये मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है, जो मेरी एमएस वर्ड वाली वीडियो है, जो मैंने कोर्स बनाया था उसके अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा उस वीडियो के लिए। तो उसको जाके देखिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है थीम्स। अब थीम्स का मतलब क्या होता है कि इसकी हमें, जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है, जो कलर है, किस तरीके से हमें बदलना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखिए सारी थीम चेंज हो रही हैं। मान लो मैंने कलर भी कर दिया इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ कोई सा भी। ठीक है, अब मैं पेज लेआउट के अंदर चला गया। अब यहाँ से मैं कोई भी थीम अप्लाई करता हूँ, देखो क्या चेंज हो रहा है थीम के अंदर। बेसिकली जो हमारा फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, जो हमारा फॉन्ट का ये ऊपर कलर है ना वो चेंज हो रहा है हेडिंग में। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ थीम वगैरह दे सकते हो, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है। यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। बाकी इफेक्ट का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो पिक्चर वगैरह में यूज़ हो रहा था, फोटो वगैरह लगाते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाएगी, ये सब होता है इसका यूज़। तो ठीक है, ये थीम्स का सेक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। जो अगला है यहाँ पर ऑप्शन, उसका नाम है मार्जिन्स। अब मार्जिन का बेसिकली मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपने पेज सेटअप करा है, जिसका प्रिंट आउट आप निकाल रहे हो, उसमें मार्जिन देना है आपको। अब मैं इस पेज को थोड़ा सा अलग व्यू कर लेता हूँ इसका। इस तरीके से आपको जितने भी पेज पे आप काम करने वाले हो सारे पेज शो करेंगे। अब मार्जिन जो साइड साइड में ये होता है ना, जो गैपिंग होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ये फुटर हो गया, ये हेडर हो गया, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो होता है ना, उसे हम मार्जिन कहते हैं। जितना स्पेस बचा होता है वो मार्जिन है। तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं, वाइड करना है तो देखो यहाँ स्पेस कम हो गया, नैरो करना है स्पेस देखो यहाँ बढ़ गया है। तो ऐसे यहाँ कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। आपको दाएं बाएं करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ आपको एकदम बीच में आ जाएगा जो भी डाटा होगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, जैसा भी आपको यहाँ पर व्यू रखना है पेज का अपने। ठीक है, ऐसे अभी नॉर्मल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेसिकली आपको पेज कैसा रखना है। आपको पोर्ट्रेट रखना है, पोर्ट्रेट मतलब सीधा पेज जैसा अभी है, और लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ पेज। देखिए लैंडस्केप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, समझ आ गया, इस तरीके से लंबा पेज लेटा हुआ। और पोर्ट्रेट मतलब इस तरीके से सीधा पेज, ए फोर साइज जो होता है ना, इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ये पोर्ट्रेट है आपका। ठीक है, अब जो अगला ऑप्शन है दोस्तों वो साइज है। साइज मैंने आपको बता ही दिया, जिस पेपर में आप काम करना चाहते हो उसका क्या साइज रखना है आपको। अलग अलग साइज के पेपर होते हैं ना, तो आपको अपना किस पेपर में काम करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन आप उसमें उसके अंदर काम कर सकते हो। ओके, फिलहाल हम इसको व्यू को बंद कर देते हैं यहाँ से। जो अगला ऑप्शन है दोस्तों वो है यहाँ पर प्रिंट एरिया। अब कितना एरिया प्रिंट करना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो, देखो मैं भी प्रिंट करता हूँ, आपको कंट्रोल F2 कर देता हूँ यहाँ पर मैं। तो इतना एरिया यहाँ पर प्रिंट होने लायक है, तो बीच में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। इतना एरिया क्या है, प्रिंट होने लायक है। एक मिनट रुकना जरा, ये मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑन कर रखे हैं, इस वजह से जो मेरा मैटर था वो नीचे आ रहा था, बीच में आ रहा था। इसको आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ से वैसे ही आने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से होगा ये। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे क्लिक कर दोगे, जो आपका मैटर होगा बीच में आ जाएगा, लेकिन हमें बीच में तो चाहिए चाहिए, हमें ऊपर की साइड चाहिए तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता रहा था प्रिंट एरिया। देखो अभी मैं कंट्रोल F2 कर रहा हूँ, तो ये सारा एरिया यहाँ पर प्रिंट होने लाया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ खाली इतना मेरे को एरिया चाहिए, रोल नंबर नेम हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सेट प्रिंट एरिया, और अब मैं कंट्रोल F2 करता हूँ उसका प्रीव्यू देखने के लिए। तो आपको साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है खाली रोल नंबर नेम और हिंदी और इंग्लिश है, बाकी का एरिया यहाँ पर प्रिंट
नहीं हुआ है। आप इसको स्किप कर देना एंड फिर से आप कहाँ पर आ जाना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कर देते हैं क्लियर प्रिंट एरिया। अब दोबारा से कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पर अब सारा पेज हमारा दिखाई दे रहा है। ओके। सेकंड आपका यहाँ पर ब्रेक्स। ब्रेक का मतलब होता है बेसिकली जहाँ से आप पेज को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हो। अब यहाँ पर मैंने 9 वाली रो पे यहाँ पर कर्सर रखा, इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर आके मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट पेज ब्रेक। यहाँ पर कंट्रोल F2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखो तीसरा रोल नंबर नहीं आ रहा, ये कहाँ जा रहा है, अगले पेज पे आ रहा है। देखिए तीसरा और चौथा कहाँ पर आ रहा है, अगले पेज पे। यानी कि पेज यहाँ से दो भागों में टूट गया है, डिवाइड हो गया है। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर, रीसेट, रिमूव पेज ब्रेक एंड अब कंट्रोल F2 करेंगे तो अब दोबारा से ये यहाँ पर ठीक हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक का सेक्शन था। अब बैकग्राउंड वगैरह आपको कुछ लगाना है यहाँ पर तो लगा सकते हो, जो भी आपको पिक्चर वगैरह लगानी है, आपका मन जो मर्जी लगाओ। तो मेरे पास अभी कोई पिक्चर नहीं है, ऐसे करके आप कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो भी आप पिक्चर यहाँ पर लगाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ओके। जो अगला ऑप्शन है उसमें यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स। और इसका काम कैसे होगा इसको समझा देता हूँ मैं ज़रा। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं, तो एक तरह से मैंने यहाँ पर इसके नीचे तक कॉपी कर दिया। मैं कंट्रोल F2 कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एक पेज में इसको दो पेज में लेकर आते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल F2 करते हैं तो ये एक पेज में नहीं आ रहा, दो पेजों में आ रहा है। ठीक है, दोबारा मैं दिखाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि नाम नेम वाला सेक्शन कौन सा है और हिंदी की लाइन कौन सी है, इंग्लिश की लाइन कौन सी है, मैथ की कौन सी, साइंस की कौन सी है। सेकंड पेज में हमें हेडिंग नहीं दिख रही। ठीक है, तो आप चाहते हो जो आपकी हेडिंग है ना वो रिपीट हो जाए हर पेज के अंदर। समझ आया मैंने क्या कहा? जैसे यहाँ पर आपकी हेडिंग शो कर रही है नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आपको पता चल रहा है कि ये इसकी लाइन है, लेकिन अगले पेज पे तो शो नहीं कर रहा। तो आप चाहते हो जो आपकी रॉ है वो रिपीट हो। ये मैंने आपको आगे भी बताऊंगा। आपके जो व्यू टैब है इसमें मैंने फ्री स्पैन करके एक ऑप्शन बताऊंगा आगे आपको। तो इसमें बता देता हूँ, ये प्रिंट टाइटल्स पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आ जाना है रो रिपीट एट टॉप पे क्लिक करना है एंड पूरी रो की रेंज लेनी है एंड यहाँ पर ओके कर देना है एंड कंट्रोल F2 करेंगे एंड इसको बढ़ाएंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर, नेम, जो आपकी हेडिंग थी वो यहाँ पर शो हो रही है। इस तरीके से आप करा सकते हैं इसका काम। प्रिंट टाइटल्स इसमें प्रिंट कर सकते हैं इसको। इसको हटाना है, इसको हटा सकते हैं आप। ओके, ये सब बेसिक से ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर आपको हाइट भी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। ऐसे मैं इसको वाले व्यू पे करता हूँ, को ऑटोमेटिक पे ही सेट कर देना, इसका कोई अभी फिलहाल काम नहीं है। बाकी स्केल कर सकते हो यहाँ से आके, कितना आपको कम ज़्यादा दिखाना है। बेसिकली यहाँ से जूम वूम है, ये जूम कर देना चाहे यहाँ से कर देना। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको किसने पे करें, 101 पर। ठीक है, जैसे आपका मैटर है आपसे बाहर निकल रहा है पेज से तो आप एक पेज के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। देखो बाहर जा रहा था ना, वो भी दूसरे पेज पे आ रहा था। तो आपने क्या करा, यहाँ से इसको छोटा कर देना तो इसी पेज के अंदर आने लग जाएगा। ऐसे कई बार कुछ आप लिखते हो तो वो जो हमारा कंटेंट होता है हमारे पेज से बाहर चला जाता है। आप चाहते हो उसको सेट करना तो आप यहाँ पर स्केल ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं उसको सेट। ठीक है, फिलहाल इसको नॉर्मल व्यू पे कर देते हैं। ये तीन तरह के व्यू होते हैं, नॉर्मल, इस तरह से व्यू आएगा ये वाला, एंड ये हमारा पेज ब्रेक व्यू। ये पेज लेआउट है और ये नॉर्मल है। ठीक है, ये समझ आ गया। बाकी ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, जो आपको यहाँ पर शो करती हैं लाइनें, आप इनको शो करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, जो सेल वगैरह होते हैं रॉ कॉलम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपको जब प्रिंट करोगे इसको जब शो करानी है या नहीं करानी प्रिंटिंग के टाइम। तो मुझे तो करानी है भाई, अगर नहीं करानी तो इस पर क्लिक कर दो अनटिक, नहीं होगी
नहीं आ रही अब, लेकिन इस पर टिक कर दोगे तो क्या होगा, आएगी। ठीक है, टिक करोगे तो आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। हेडिंग क्या होती है, जो ABCD लिखी है ना ऊपर, वो हेडिंग कहते हैं। ऐसे इसको प्रिंट करते टाइम चाहिए तो क्लिक कर दो, इस पर नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड क्या होता है, ये सब आपकी फोटो वगैरह में वर्क करेगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, वरना आप बाद में ना मत बोलना कि बताया नहीं भाई तुमने। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, ओवल, एक ये ले लिया, इसके ऊपर इनका मैंने कर दिया कलर चेंज। अब यहाँ से मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ऊपर से आ जाएगा। इस तरह से ऊपर नीचे आप कर सकते हो, किसी भी शेप को किसी वक्त आपको शो कराना है, किसी को समझा रहे हो कुछ, आपको एक टाइम पे ये वाली चाहिए, एक टाइम पे ये वाली चाहिए, तो करवा सकते हो। सिलेक्शन पैन में जितने भी आपने चीज़ें ले रखी होती हैं उनको देख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, शेप हो गई, पिक्चर हो गई, ये सब। आपको हाइड कराना है किसी को, हाइड करा सकते हो, हाइड ऑल करना है, हाइड ऑल हो जाओ, शो ऑल करना है, शो ऑल हो जाएगा। ठीक है, किसी को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप उसको देख सकते हो, निगरानी रख सकते हो, प्लस उन्हें एडिट कर सकते हो। अलाइनमेंट का मतलब अलाइन लेफ्ट करना है, अलाइन राइट करना है, ये सब है। अब आप कहोगे भाई शो क्यों नहीं कर रहा, शो इसलिए नहीं कर रहा भाई मेरे, क्योंकि अभी करवा देते हैं शो इसको। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेना। ये लोग करने लग गया। सो क्या करा मैंने, दो चीज़ें ली, एक के अंदर एक रख दी है, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, टॉप पे करना है, जहाँ आपको कर्सर रख दोगे वहाँ पर ये होने लग जाएगा। ठीक है, बाकी ग्रुप का मतलब भी ऐसे ही होता है। अभी देखो, अभी दोनों शेप अलग अलग हैं, ये वाली मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के करना है। ठीक है, दोनों पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आ जाना, ग्रुप पे क्लिक कर देना, तो दोनों शेप एक बन गई है। अलग करना है, अनग्रुप पे क्लिक कर देना, अलग हो जाएंगी। बहुत आसान है ये भी। सेकंड है रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है, घुमाना, फ्लिप करना है आपको, घुमाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।